So the next keynote speech is about risk management in the insurance sector, and I request Mr. Amir Ata Bali, Chief Executive Officer, Haseen Hamid Corporation, please come on stage and talk about it. Thank you. Assalamualaikum everyone. मेरा नाम आमिर बारी हसीन हैबिट कॉर्पोरेशन मेरी कंपनी का नाम है हमारी कंपनी जो है क्या तो लगा दूंगा ये जो फायर प्रोटेक्शन है फायर एंड सेफ्टी we are टॉपिक जो है बेसिकली वो फायर रिस्क से लगा एसोसिएट करता है बिकॉज फायर इज द मेन हैजर्ड टू द इंडस्ट्री आल्सो और आपके प्रॉफिट्स भी हो जाती हैं हमारे पास दो तरह रिस्क होते हैं बिल्डिंग के अंदर वन इज स्ट्रक्चर वन इज अ फायर स्ट्रक्चर आपके पास क्लास होती है बिल्डिंग क्लास होती है वो क्यों होती है स्ट्रक्चर वीक होता है उसका और दोनों का मेजर लॉस होता है आपका लाइफ का भी होता है एसेट्स का भी होता है उसका जैसे अब क्विकली रीजन क्या होता है स्ट्रक्चर क्लास करने का इसमें तो आपके पास फाउंडेशन सही अगर डिजाइन नहीं की करेंगे तो वो क्लास कर सकती है वैल्यूएशन कभी कभी वैल्यूएशन हो बिल्डिंग अगर मशीन रखी आप साथ के ऊपर मशीनरी की वैल्यूएशन है उससे वो बिल्डिंग क्लास सेट कर सकती है आपके उसके साथ क्रोजन बिल्डिंग पुरानी अगर आपके पास है स्टील स्ट्रक्चर है इसको रंग खा गया है तो बिल्डिंग क्लास कर सकते हैं बाकी आप देखते हैं अभी आप हालिया बारिशों को देखा आपने कितनी ज़्यादा बिल्डिंगें गिरी हैं इस वजह से गिरी हैं इसके लिए हम क्या कर सकते हैं आपको चाहिए कि लोग एनालिसिस कर सकते हैं उसके आप उसके अभी बिल्डिंग का किस वक्त हमारी बिल्डिंग पुरानी होगी तो कितना किस वक्त क्या बर्दाश्त कर सकते हैं लोग क्या नहीं इसकी स्ट्रेंथ कितनी है स्ट्रक्चर की कॉन्क्रीट की या अगर आपको चीज़ ऐड अप करे कि मशीनरी किसी आप फ्लोर पे एक जगह पे तो मेक श्योर पहले इसको दोबारा एक बार कैलकुलेट करा लें कि उसका हायर कि उसका लोड बर्दाश्त कर सकता है कि नहीं कर सकता इसके अलावा हमारे पास कुछ यहाँ नहीं है पर लेकिन कुछ जगहों पे रेगुलर ऑडिट होता है स्ट्रक्चर का भी होता है अच्छी कंपनी में अभी भी होता है कि स्ट्रक्चर पुराने हैं जो सब चल रहे हैं इस काबिल है कि नहीं इसको बोलते हैं ऑडिट्स करना साल हर साल होता है सॉइल जो आप जहाँ पर बिल्डिंग खड़ी है आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट है अगर सॉइल खराब हो गई किसी वजह से सॉइल में वो नहीं रही ग्रिप तो वो स्ट्रक्चर डैमेज हो आखिरी पॉइंट मेरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो सेस्मिक जोन का सेस्मिक मीन्स अर्थक्वेक पाकिस्तान में आपको पता है अर्थक्वेक जोन में फॉल्ट करता है लेकिन बदकिस्मती हमारी ये डिज़ाइन जो बिल्डिंग्स होती है हमारी वहाँ पर देखते नहीं है कि यहाँ पर सेस्मिक जोन में क्या रखना होता है आपने उसके अंदर इन केस अगर आता है 801 आता है तो सब आपकी बिल्डिंग्स को लापता करें स्ट्रक्चर लापता करें आपका कमिंग बैक टू दी फायर इज मेन थिंग जो आप टॉपिक हमारा है ऐसे हमारे साहब ने भी कहा था कि नो योर कस्टमर सो नो योर रिस्क रिस्क कौन कौन सा आपकी इंडस्ट्री में है जहाँ पर आप उसको इंश्योर कर रहे हैं इसके लिए हमारे पास एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो ये है कि लोड फायर लोड कैलकुलेशन करते हैं उसके कि बिल्डिंग में रिस्क क्या है फायर का क्या चीज़ जलनी है और कितना पानी देना है कितना पानी कितना मीडिया चाहिए उसको हम देखते हुए कम रिपोर्ट बनाते हैं इसको फायर लोड कैलकुलेशन उसके बाद जहाँ पर आपके पास ऑक्यूपेंट्स हैं आप देखते हैं आजकल बहुत ज़्यादा कुछ सालों में लोग ट्रैप होते हैं लोग निकल सकते नहीं हैं वजह वही होती है कि हम डिज़ाइन नहीं करते बिल्डिंग्स के अंदर एग्जिट रूट्स क्या होंगे लोगों को कहाँ से निकलना है अगर आप यहाँ बैठे हैं पता होना चाहिए हमें यहाँ पर अगर सेकेंड रूट क्या है वो तो एक स्ट्रेट रूट एक है बंद होते फिर हम कहाँ जाएंगे कहाँ जाएंगे बहुत वीक रिस्क है यहाँ पर इससे एमरजेंसी रिस्पॉन्स किसने क्या करना है हर अच्छे इदारे में एक टीम होती है इसको पता होता है इन केस ऑफ फायर मैंने क्या करना है किसको कॉल करनी है किसने एक्सटिंग्विशर ऑपरेट करना है किसने फायर अलार्म ऑपरेट करना है तो दैट्स सिस्टम इन प्लेस इन योर कंपनीज आल्सो या जहाँ पर आप उसको इंश्योर करें इंश्योरेंस के लिए जाते हैं इंश्योर करें के पास सिस्टम हो अगेन सेपरेट सिस्टम ही होते हैं कि आप आग लग गई तो फिर करना क्या उसमें हम जो बातें करेंगे आज करते हैं सीबीएस की होनी चाहिए ऐसे नहीं किसी ने कह दी ये लगा लो दे शुड बी सम स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट हम सब बात कर सकते हैं
वन इज वेरी इम्पोर्टेंट। पाकिस्तान में NFPA की बात बहुत ज़्यादा होती है फायर के अंदर। दैट मीन्स ये अमेरिकन स्टैंडर्ड है फायर प्रोटेक्शन का। यूएल अगेन, यूएल ऐसा बड़ा कॉमन वर्ड आप सुनते हैं आजकल। यूएल इज बहुत भी यूएस एस में इंश्योरेंस का ग्लोबल इंश्योरेंस कंपनी है ग्लोबल, वहाँ से इसका अपना इंश्योरेंस आती है। EN BS EN इज फॉर यूरोपियन और BS ब्रिटिश स्टैंडर्ड है, LPCB इज ब्रिटिश स्टैंडर्ड। बाकी हर जगह के अपने अपने होते हैं। पाकिस्तान में भाई अपना कुछ स्टैंडर्ड नहीं है पाकिस्तान में। बस कहते ये है कि आपको कोई लोग फॉलो करना पड़ेगा उसे कोई भी स्टैंडर्ड मीट करने के लिए। आजकल एक और सुनते हैं आप लोग एकॉर्ड के बारे में। आप एक इदारा है एकॉर्ड टेक्सटाइल, उसका वो सेफ्टी कंप्लाइंस रहा है। एवरी एक्सपोर्टर हैज टू डू इट। यूजुअली वो कहते हैं एनी गुड लिस्टेड कंपनी जो प्रपोज करते हैं, अगर आपका कोई क्लाइंट है तो वो कहते हैं जी यूएल लगाएं। इट कुड बी LCB, इट कुड बी BSI, इट कुड बी जर्मन। लेकिन किसी से प्रूव होना चाहिए थर्ड पार्टी से इक्विपमेंट हो के उसको अप्रूवल की जरूरी है अकॉर्ड को अप्लाई करने की। अब ये सवाल के तक से उस बात मुझसे कि आप किसी बात प्रिवेंशन की बात करेंगे। तो बात ये है कि हम बात करते हैं फायर को क्लासिफाई दो में कर रहे हैं लोग। एक है पैसिव फायर प्रोटेक्शन, एक है एक्टिव। पैसिव ये है कि आपने आपको रोकना है आग फैलने से पहले, आग ना फैले, कंटेनमेंट करें फायर। तो हम एक्टिव बात बहुत कहते हैं ये लगा लो ये लगा लो, पर अगर आप लगी तो फिर क्या हो? एक मतलब लगी सेकंड में फैलनी है। तो हमारा मकसद ये होता है पैसिव में कि आपने कंट्रोल करना अपने बिल्डिंग्स को एक के साथ ट्रैवल लग रहे हैं सेकंड क्वेश्चन का एरिया के अंदर। कोई इंडस्ट्री है, कोई होटल है, कोई चीज। एग्जांपल्स क्या है? फायर डोर्स आप देखते हैं जगह जगह एग्जिट डोर्स लगे हैं। क्यों लगे? फायर प्रूफ डोर्स होते हैं। वो इसलिए होते हैं कि आपके पास अगर एक कमरे में आग लगी है, आप क्रॉस ना करें तो अदर एरिया बाहर एरिया आपके पास। फिर हमारे पास आजकल नई वॉल्स भी आ गई हैं जो फायर रेजिस्टेंट वॉल्स होती हैं, जो 1 घंटा 2 घंटे तक आग बर्दाश्त कर सकती हैं। देन वी हैव स्पेशल पेंट्स ऑल्सो। अगर आप पेंट कर देते हैं तो भी स्ट्रक्चर आपका आग को सस्टेन करता है। एक फायर डैम्पर्स होते हैं। फायर डैम्पर अगर आपका सिस्टम में HVAC लगा हुआ है, फिक्स लगा हुआ है कहीं पर, जो फिक्स एक्सटर्नल होता है, तो क्या होता है स्मोक 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 यहाँ पर आ गया, स्मोक सक करेगा आपका सिस्टम और अगले में जाके वो हला बिल्डिंग में नेक्स्ट एरिया में जाके वो उसको यूज करता है। वहाँ पर जाकर उसको रोकने के लिए हमारे पास फायर डैम्पर्स भी होते हैं। आप आग और स्मोक ट्रैवल ना करें आप, बिकॉज लोग आग स्मोक से मरते हैं, आग से बहुत कम लोग मरते हैं। ये डेटा है। मकसद वैसे इसका ये होता है कि आपने आग को कंटेन करना है। एक हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं कंपार्टमेंटेशन का। इसके अंदर कंपार्टमेंट बनाने आपने एक एरिया का। कभी कभी तो आपको बताया जी एक्टिव फायर प्रोटेक्शन में क्या होता है। एक्टिव का मतलब है जो आपने आग लगने के बाद आप एक्शन ले रहे हैं, इक्विपमेंट यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्टिव फायर। इससे पहले फायर अलार्म, हर एक को पता है जी फायर अलार्म सिस्टम जो है वो आपके पास होने चाहिए। फायर सेंस करते हैं, अर्ली अलार्म देते हैं। स्प्रिंकलर सिस्टम लगे होते हैं आजकल। आमतौर पे स्प्रिंकलर से होते हैं, आग लगती है वहाँ पे बल्ब होता है, वो फटता है और पानी आपका स्प्रे होता है उसके अंदर। आगे सबके रेलिवेंट कोड भी दिए हुए डिजाइन स्टैंडर्ड्स हैं। डिजाइन जब भी डिजाइन करते हैं आपको खास फ्लो चाहिए स्प्रिंकलर का, एक खास पानी का कवरेज चाहिए, उसके अगेंस्ट हम काम करते हैं, उसके लिए डिजाइन दे जाते हैं उसको। if you have something like कि आपके पास कोई ऐसी मशीनरी कवर करनी है या आपने कोई कमरा कवर करना है जहाँ गैस चाहिए, डेटा सेंटर आपका है, वहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं गैस बेस्ड सिस्टम्स। इसमें फायर पीए सिस्टम में तो आप अगर अनाउंसमेंट करने लोगों को इवैक्यूएट करने के लिए तो यू कैन हैव अ पीए सिस्टम बिल्ट इन फायर अलार्म सिस्टम। लाइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब लाइट चली जाती है बिल्डिंग तो आपने लोगों को इवैक्यूएट कैसे करना है। आपके पास लाइट होनी चाहिए। अगर ये लाइट बंद होती है, अंधेरा होता है, तो पता होना चाहिए मैंने किस जगह पे कौन से रूट लेके मैंने एग्जिट करना है। दैट्स कॉल्ड फायर एग्जिट लाइट्स। साइनेज यूज करते हैं उसके लिए। एक्सटिंग्विशर्स नॉर्मल हमारे को पता ही है। ये फायर अलार्म सिस्टम के लाइट है। ये सिस्टम लगाते हैं ऑटोमेटिक जहाँ पर आपके पास कोई मशीनरीज वगैरह होती हैं, डेटा सेंटर्स है, मशीनरीज है, वहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं आमतौर पे। एग्जाम्पल के लिए आपके पास इलेक्ट्रिकल पैनल रूम होते हैं, टर्बाइन्स है, फ्लेक्सिबल मशीन, प्रिंटिंग मशीन आजकल बहुत सारी आ रही है। सिस्टम लगा होता है ताकि आग जब लगती है किसी वक्त वो सेंस करेगा और एक गैस फ्री होगी और सप्रेशन दे देती है।
emergency lighting and signage, ये again एक बड़े important है जो हम यूज करते हैं, इसका भी बफर एक कोड है NFPA का 101. रिस्क कम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? ट्रेनिंग बहुत जरूरी है. एग्जाम्पल ये कि हम कस्टमर जिसकी आग लगी है, मुझे पता करना क्या है. खाके एक दूसरे देखो फेंके खाल में आप खाके फेंके आके अंदर खाक तो नहीं कुछ बिकॉज नोबडी हाउ नो हाउ टू यूज इट. सो नीड टू हैव मेक श्योर कि लोग फर्स्ट ट्रेनिंग होनी चाहिए इक्विपमेंट के अलावा. थर्ड पार्टी ऑडिट मसला ये है कि आप इंश्योरेंस कर सकते हैं. सिस्टम लगाया, किसी हाइटेक सिस्टम लगा दिया किसी ने, आपने रिबेट देने के लिए फर्स्ट टाइम देने के आपने उसको इंश्योरेंस कर दिया. उसके बाद क्या हो रहा है किसी को नहीं पता. इफेक्ट है कि आप जाएंगे 3 साल बाद जाएंगे सिस्टम काम ही नहीं करता. वो रिस्क भी आपके पास रिस्क के बाद रिस्क भी आप कवर करें, रिबेट भी दे रहे हैं आप. तो ये बड़ा इशू है. तो सिस्टम होना चाहिए कि आपके तरफ से इसको जाके चेक करें कि सिस्टम वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं है. कंप्लाइंस पाकिस्तान में कंप्लाइंस स्टैंडर्ड्स कंप्लाइंस कैसे करनी है, पंजाब में डबल 1 डबल 2 इस पर कंप्लाइंस कर रहे हैं, सिंध में सिविल डिफेंस वाले कर रहे हैं. हर प्रोविंस का अलग अलग एक इदारा है उसको कंप्लाइंस करने के लिए. छोड़ दिया सिंपल सी बात ये आपके सर्विस मैनेजेबल है, कोशिश करें इसको अप्लाई करें. ओके, दुनिया में अथॉरिटीज होती है, सिस्टम्स को अप्रूव करती हैं, कंपनीज को अप्रूव करती हैं. ये कुछ एग्जांपल्स हैं. ब्रिटिश इंडियन में ब्रिटिश अप्रूवल के लिए अलग कंपनी है, भी है. यूएस में यूएस ग्लोबल आपके पास, फिर जर्मन है. मसला है पाकिस्तान में कुछ नहीं. That's a big point. पाकिस्तान में anyone can start a fire company, anyone can sell it, anyone can install it. अब पता ही चलता है नहीं. ये इसलिए आपको पता चलता है आप जब लगती है ना वाले होते सिस्टम फेल होते हैं. Because I think IT को प्रिपेयर हो. मुझे याद है मैं जब कंपनी में आया था, 90 में आया था, तो मेरे फादर की कंपनी में थे, दलाल थे. IIT used to certify the product. हमारा सर्टिफिकेट अभी पड़ा हुआ है, IP का पड़ा, हमारे पास सर्टिफिकेट पड़ा हुआ है. आप जब आपका एक्सपीरियंस अप्रूव्ड है इंश्योरेंस का की तरफ से इंस्टॉल करने. ठीक है, ये होना चाहिए. इस वक्त दोबारा होना चाहिए. एनीबडी फ्रॉम गवर्नमेंट साइड, फ्रॉम इंश्योरेंस साइड शुड कम आप सर्टिफाई करें. ये आपके रिस्क मिनिमाइज ही करेगा. ओके, थैंक यू सो मच. लेट्स मेक सेफ्टी अ प्रायोरिटी. बाकी थैंक यू सो मच. टाइम इज वेरी शॉर्ट, so I'm here.